नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ऋचा समादिया। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। मैं भोपाल में कार्यरत हूं। मुझे इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए 10-12 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उन कपल्स के लिए जिन्हें आईवीएफ एडवाइस किया गया है, जो आईवीएफ कराना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ की हमारी ये जर्नी कैसी रहने वाली है। ये जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम आईवीएफ जर्नी शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यही पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि पहला इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ कैसा रहेगा। कई सारे कपल्स होते हैं जो मुझे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि मैडम हमने आपको रिपोर्ट भेज दी हैं, आप प्लीज़ देख लीजिए और बता दीजिए कि क्या हम आईवीएफ स्टार्ट कर सकते हैं या हमें कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं लगेगा, इस ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आएगा, इसमें बच्चे होने की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सिर्फ रिपोर्ट्स भेजने से या सिर्फ रिपोर्ट देखने से भर ही कोई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये नहीं बता सकता कि क्या ट्रीटमेंट लगेगा, और कपल का इवैल्यूएशन होने से पहले खर्चा भी बताना मुश्किल होता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, कि प्लीज़ अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप मिल के कंसल्ट करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एज अ कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाकर अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए। तो आइए जानते हैं कि इस फर्स्ट इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन में आखिर होता क्या है। तो फर्स्ट इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी फिर से पहले बोला कि एज अ कपल जाना चाहिए, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही जाकर मिलना चाहिए। प्रेफरेबल टाइम होता है इस इवैल्यूएशन के लिए, यदि आप माहवारी के पहले दूसरे दिन पर ही कंसल्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि उस समय की जो सोनोग्राफी होती है वो हमें एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ ज़्यादा डिटेल्स देती है। इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है, ये सबसे इसकी शुरुआत होती है हिस्ट्री टेकिंग से। हिस्ट्री में जो आपका इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वो आपसे कई सारी चीज़ें पूछते हैं कि निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी को कितना समय हो गया है, और इससे पहले कोई प्रेगनेंसी रुकी है, यदि रुकी है तो उसमें क्या हुआ, मिसकैरेज हुआ कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ी और एक हेल्दी बेबी हुआ कि नहीं हुआ। यदि कभी एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो आपको टोटल ट्रीटमेंट लेते लेते कितना समय हो गया है, आपने जो ट्रीटमेंट लिया है उसमें आप क्या क्या ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, कोई एडिक्शन की हिस्ट्री, ये सारी इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री से। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि साइकिल्स कैसी हैं, कितने कितने दिन के अंतराल पे आती हैं, कितने दिन ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के समय दर्द होता है कि नहीं होता है, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो तो नहीं होता है। उसके बाद आती है सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री में हम कपल से पूछते हैं कि क्या वो संबंध बनाने में उनको कहीं कोई परेशानी तो नहीं होती है, क्या जो कपल हमारे पास आया है उनको फर्टाइल पीरियड के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है। इसके अलावा पहला जो भी ट्रीटमेंट आपका अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने से पहले हो चुका है तो प्लीज़ उस ट्रीटमेंट की सारी डिटेल्स, जो भी इन्वेस्टिगेशन पहले हुए हैं, वो सब रिपोर्ट्स आप लेकर आइए। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री की कहीं कोई एडिक्शन की, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। कोई आप पहले से दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को वो सारे ट्रीटमेंट की जानकारी दीजिए। तो इतनी डिटेल हिस्ट्री करने के बाद बारी आती है फिज़िकल एग्जामिनेशन की। तो फीमेल्स का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये स्टार्ट होता है बीएमआई लेने से। बीएमआई यानी कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वज़न कितना है। इसके अलावा कोई चेहरे पे बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्ने तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट तो नहीं दिख रहा है। ब्लड प्रेशर लिया जाएगा आपका, और पर एब्डोमेन यानी कि पेट से एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर इंटरनल एग्जामिनेशन भी आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट करेंगी, और उस समय पैप स्मीयर भी लिया जा सकता है। इसके
अलावा मेल्स का भी एग्ज़ामिनेशन होता है यदि उनकी सीमन एनालिसिस की पुरानी रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पर्म्स नील बताए गए हैं या संख्या में बहुत कम बताए गए हैं, तो ऐसे में मेल्स का भी फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जा सकता है। अब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद बारी आती है इन्वेस्टिगेशंस की। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस जब आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं उसी दिन किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो से बताया कि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जब मिलते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। कोशिश करें कि माहवारी के पहले दूसरे दिन पे आएँ, और ये भी कोशिश करें कि आपका संबंध बने 3 से 4 दिन का गैप हो, जिससे कि सेम डे ही आपका हस्बैंड का सीमन एनालिसिस हो जाए। तो अगर आप इस तैयारी के साथ आएंगे तो आपका एक ही दिन में सारे काम हो जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस की जब बारी आती है तो ये बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के, जैसे कि वायरल मार्कर्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, एंटीजन, VDRL, इस तरह के बेसिक ब्लड टेस्ट हैं। हीमोग्लोबिन है, थायराइड प्रोफाइल है, प्रोलैक्टिन है, ये बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इसमें हार्मोन्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा ओवेरियन रिजर्व टेस्ट के लिए जो ब्लड टेस्ट है जैसे कि AMH, ये आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं। कुछ वायरसेस की इम्यूनिटी जैसे कि रुबेला और वेरिसेला, इनकी इम्यूनिटी भी चेक की जाती है। और ये सारे बेसिक ब्लड टेस्ट होने के बाद जो फीमेल है उसका इंटरनल सोनोग्राफी यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। मैंने अपने पुराने वीडियोस जिसमें ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग के बारे में बताया है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में TVS के बारे में समझाया है। TVS जो इंटरनल सोनोग्राफी होती है वो यूट्रस का, सर्विक्स का और ओवरीज़ का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में हम इसमें देखते हैं कि यूट्रस के साइज़ में, शेप में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लीजन जैसे कि फाइब्रॉइड, पॉलिप, एडिनोमायोसिस यानी कि बच्चेदानी में सूजन, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा इस TVS में हम जो नॉर्मल TVS होता है उसमें से क्या डिफरेंट होता है इस TVS में कि इसमें हम ओवेरियन रिजर्व भी टेस्ट करते हैं, यानी कि आपकी दोनों अंडाशय ओवरीज़ की बनावट देखने के अलावा हम इसमें फॉलिकल काउंटिंग भी करते हैं। तो डिटेल में TVS करने के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है सीमन एनालिसिस। यदि जैसे मैंने आपको बताया कि आप संबंध बन के 3 से 4 दिन के गैप के साथ यदि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि सेम डे आपके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी हो जाएगा। एनालिसिस होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो 1 से 1.5 घंटे में आ जाती है, यानी कि जब आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो ये सारे टेस्ट देखकर और सारी रिपोर्ट के साथ आप सेम डे या नेक्स्ट वीक में कभी भी अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि पहला इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको अपने स्पेशलिस्ट से मिलना है, तो प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करिए एंड इट विल सेव योर टाइम। अब आपकी IVF जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट है इस इवैल्यूएशन से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए।